एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने 7 दिन के लिए समय सीमा बढ़ा दी है क्योंकि समय सीमा खत्म हो रही थी। अब ऐसे में 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, यहाँ सब जगह एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब क्योंकि डेडलाइन खत्म होने पर आ रही थी 1-2 दिन के भीतर ही, लेकिन अब इसे 12 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये समय सीमा बढ़ाई गई है, माफ कीजिएगा 12 दिन नहीं 7 दिन के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। 12 राज्य हैं जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। विपक्षी दलों की तरफ से समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते के लिए ये समय सीमा और बढ़ गई है, क्योंकि ये अभी आज ही कल में ये समय सीमा खत्म होने जा रही थी। ऐसे में लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि समय सीमा को बढ़ाया जाए। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, 7 दिन और समय सीमा बढ़ा दी गई है और वक्त दे दिया गया, विपक्ष यही मांग कर रहा था। सपना, देखिए कुछ विपक्षी पार्टियों ने मांग की थी, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की गई थी, कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी, और कुछ विपक्षी दल भी चाहते थे कि समय सीमा बढ़ाई जाए। तो चुनाव आयोग ने तय किया है कि 7 दिन का वक्त जो है बढ़ाया जाएगा 12 राज्यों में। 7 दिन से मतलब ये हुआ सपना की गणना फॉर्म यानी इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की तारीख जो है वो 7 दिन बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जो ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होगी, पहले 9 दिसंबर को पब्लिश होने वाली थी, अब 16 दिसंबर को पब्लिश होगी, और 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जो है इन तमाम 12 राज्यों में पब्लिश की जाएगी। तो 7 दिनों की राहत कह सकते हैं या 7 दिनों की टाइमलाइन को एक्सटेंड किया है चुनाव आयोग ने, ये कह सकते हैं। तो जो मतदाता अब तक अपना फॉर्म नहीं भरे वो इन 7 दिनों में अपना फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जरा नीरज, इस पर भी बात करें कि लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि बड़ा दबाव बढ़ता चला जा रहा है, टाइम कम है, एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी करनी है। बीएलओ को लेकर कोई निर्देश या कोई चुनाव आयोग ने कुछ कहा है? हालांकि पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बाकी राज्यों में देखिए बीएलओज को लेकर जो निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से खासकर बंगाल को लेकर पहले दिए गए हैं कि जो उन्हें तय किया गया था मानदेय यानी जो उनके कामकाज के लिए पैसे दिए जाते हैं वो जल्द से जल्द टीएमसी सरकार की तरफ से रिलीज करने का निर्देश दिया गया था। बीएलओज को लेकर चुनाव आयोग बहुत ही थैंकफुल महसूस करता है, ग्रेटिट्यूड महसूस करता है, क्योंकि सारा कामकाज जो है वो बीएलओज की तरफ से ही किया जा रहा है। तो तमाम राज्यों को ये निर्देश जरूर है कि वहाँ जो बीएलओज हैं वो बीएलएस के साथ सहयोग करके अपने काम को जल्द से जल्द यानी 100% पूरा करें। कल ही जैसे मैं उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया था, तो वहाँ मैंने देखा 4 बीएलओज थे, एक का 100% कामकाज पूरे बूथ का पूरा हो गया था, लेकिन 2-3 जो बीएलओज थे उनका कामकाज 55 से 60% पूरा हुआ था। तो ऐसे बीएलओज को बहुत फायदा होगा ये टाइमलाइन एक्सटेंशन से, और राजनीतिक दलों के बीएलओज को भी इससे फायदा होगा। इसी पर बात तो हो रही थी। खैर, हमें ये बताएं कि अब आम लोगों के लिए ये क्या प्रक्रिया रहेगी? बढ़ गया है तो उनको क्या मदद मिलेगी, और कितने दिन का एक्सटेंशन मिल गया है, क्या प्रक्रिया उनको फॉलो करनी है जो नहीं अभी तक वो कर पाए हैं? नीरज, देखिए सपना, ये बहुत अच्छा सवाल किया कि आम लोगों के लिए इससे क्या राहत मिलेगी। आम लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफाई अगर मैं करूं तो इलेक्टर्स के लिए क्या या वोटर्स के लिए क्या फायदा है, क्योंकि सभी लोग वोटर नहीं होते। तो पहला फायदा यह है कि आप अगर किसी वजह से अपने फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं तो 7 दिनों का वक्त आपके लिए बढ़ गया। 4 की जगह अब आप 11 तारीख तक अपने फॉर्म को अगर आपको नहीं मिला है तो जाकर ले लीजिए, या बीएलओज आपके पास आएंगे। अगर आपको बीएलओ से नहीं मिला है तो आप खुद भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ऐसे मामले बहुत कम है, तो 7 दिनों का वक्त लेने और जमा करने दोनों का बढ़ गया। दूसरी अहम बात आपको बता दें, कल एक सपना न्यूज 18 इंडिया के फखरुल हसन हमारे साथ में जुड़ गए। हसन साहब, ये आपकी ओर से मांग की जा रही थी, आपके मुखिया मांग कर रहे थे समय सीमा बढ़ाई जाए, तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है 7 दिन के लिए और समय सीमा बढ़ा दी गई। अब तो आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? समाजवादी पार्टी ने समय सीमा को 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी, 7 दिन बढ़ाने की मांग नहीं की थी। तो ये कहना कि वो मांग पूरी कर दी वो बिल्कुल सही नहीं है। 7 दिन में क्या फर्क पड़ जा रहा है? अभी तक फॉर्म बीएलओ नहीं बांट पाए हैं। आज मैं लखनऊ में जो नगर आयुक्त हैं उनका एक ऑर्डर देख रहा था कि जो सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर होते हैं वो भी अब घर घर जाएंगे, और जो बीएलओ फॉर्म नहीं दे पाए हैं तो बढ़ाया गया ना हसन साहब, 7 दिन भी किया गया, जहां अभी डेडलाइन खत्म हो रही थी 7 दिन बढ़ा दी गई। और सवाल तो इस बात का है, मेरी पूरी बात तो सुनिए। नहीं जी, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग भी उत्तर प्रदेश के बाशिंदे, हम भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। अगर हमारा नाम नहीं है, हम भी जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर लगेगा कि तब नहीं हो पा रहा है तो फिर शायद और बढ़ाई जा सके, लेकिन अभी तो 7 दिन बढ़ाई गई ना, अभी तो राहत है ना? मैडम आप सही है, आप जो है न्यूज रूम में बैठ के आप अपना ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकती हैं, क्योंकि ये काबिलियत आपको दी है
आप शिक्षित हैं, आप बहुत सी चीजें, आपके संसाधन आपके पास मौजूद हैं। हम लोग एसआईआर का काम गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। हमसे पूछिए, लोग फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं, फॉर्म भरना ही नहीं आता है, उसके लिए मदद पता के ही लिए नहीं है। दिया गया है नहीं, सर, हर नहीं, चीज में मदद गलती कोई नहीं ढूंढी जा देखिए, सकती। कोई बीएलओ आपकी मदद फॉर्म भरने में नहीं कर रहा है। नहीं करना, ये काम उनको केवल करना पड़ेगा ना, मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे राजनीतिक हैं। नहीं, कोई बीएलओ के पास ना इतना समय है, ना हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बीएलओ अभी तक फॉर्म नहीं पहुंचा तो पाए ऐसे वो कैसे कह सकते हैं कि 7 दिन में नहीं हो पाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, फिर हिला हवाली हो जाएगी, तब क्या कीजिएगा? तब नहीं, 3 महीने 5 महीने देखिए, का दीजिए। समय बढ़ाया चुनाव आयोग ने। हम फिर से मांग करेंगे कि ये समय सीमा जो समाजवादी पार्टी की मांग है 3 महीने की जाए, जिससे कोई भी जो पात्र जो मतदाता है वो अपने वोट से वंचित ना रह जाए, उसका वोट बनने से वंचित ना रह जाए। बहुत सी समस्याएं अभी सामने हैं। लगा रहे थे मौजूदा सरकार पर भी, और इलेक्शन कमीशन को तो आप कटघरे में खड़ा करते ही रहते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। प्रदीप जी, अभी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि 7 दिन से क्या हो जाएगा? अगर हमने मांग भी की थी तो 3 महीने किया जाए। भाई कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है इतनी जल्दी में, और ना भर पाएगा, दबाव बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, इनके पेट में दर्द असली इसलिए है कि एसआईआर की एक्सरसाइज से घुसपैठियों को अलग अलग जगह ढूंढा जा रहा है, और जिन्होंने फर्जी वोटर बनाए, जिनके 4 वोटर आईडी कार्ड है, इन पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से जिन्होंने करवाया, वो सब संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब सहूलियत के लिए अगर एसआईआर के लिए 7 दिन और समय बढ़ाया जा रहा है, तब भी इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत आखिरी तक रहेगी, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका समर्थन सिर्फ घुसपैठिए करते हैं, देश की जनता इनके खिलाफ है। हसन साहब, सुना आपने, वो यही बात कह रहे हैं। हाँ। भंडारी जी, वो सीमा हैदर का फॉर्म तो आप लोग भरवा ही चुके होंगे या नहीं भरवा पाए अभी तक? भरवा पाए, नहीं भरवा पाए? शेख हसीना का फॉर्म भरवा पाए, नहीं भरवा पाए? अरे आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको लगी हुई नहीं, मैं अरे तू मैं क्यों करने लगे? अभी शुरू किया, पेट में, सर में, पैर में, हड्डियों में, खून में, सब जगह दर्द शुरू हो गया, आपके मुंह में दर्द शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया। एक बात का जवाब मांगा तो दर्द शुरू हो गया, आंख में, नाक में, कान में, सर में, बाल में, बदन में, सब जगह दर्द शुरू हो गया। पता नहीं आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो जाता है? हार्ट में, चेस्ट में, सब जगह दर्द शुरू हो गया। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए भंडारी जी। एक शब्द तो बोलो घुसपैठियों के खिलाफ। रुकिए हसन साहब, आराम से, एक दूसरे से ऐसी बात नहीं हो पाएगी। सीमा हैदर का घुसपैठी, सीमा हैदर का फॉर्म भरवाओ, यही काम है आप लोगों का, घुसपैठियों की रक्षा करना, घुसपैठियों को बिरयानी खिलाना। जाओ सीमा हैदर को बिरयानी खिलाओ, उनका फॉर्म भरवाओ जाके, यही भाजपा का काम है। घुसपैठी मत करा करो, घुसपैठियों का काम है, तुम्हारा काम है, तुम्हारी पार्टी का काम है, जाके सीमा हैदर जैसे लोगों का फॉर्म भरवाना। हसन साहब, एक मिनट, ऐसे उनको दुल्हन बना के रखना, ये काम तुम जैसे लोगों का है। घुसपैठियों को रक्षा करना, ये काम तुम जैसे लोगों का है। एक मिनट, भाषा की मर्यादा रखिए, ठीक नहीं है, भाषा की बाहर जा रहे हैं, मर्यादा रखिए। जब चुनाव में नोटा के अरे चुप रहिए, जो सवाल। फखरुल साहब, रुकिए। फखरुल साहब, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं, जो लंबे समय से चुनाव आयोग कवर कर रहे हैं, और अभी वो भी ग्राउंड पर हैं, बीएलओ जो काम कर रहे हैं उस पर वो भी नजर बनाए हुए हैं, हमें कवरेज दे रहे हैं। नीरज, फखरुल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि भाई 7 दिन में क्या हो जाएगा, 3 महीने होना चाहिए था। लोग अपने फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी तो ऑनलाइन भर भी दे रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि को सपना कहना चाहेंगे। अभी उन्होंने कहा कि बीएलओज फॉर्म नहीं भरे। देखिए, बीएलओज फॉर्म भर रहे, जितने भी कल हम हाई राइज में गए थे, खासकर हाई राइज अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो उनको पहचान करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बीएलओज फॉर्म भर रहे हैं। ये बात तो मैंने भी हसन साहब को बोली, लेकिन हसन साहब इस बात को मान नहीं रहे हैं। सपना दूसरी चीज, ये सुनिए, ये नीरज, एक मिनट, नीरज जी जवाब दे देते हैं हम। सपने आ रहे हैं, सुनिए नीरज जी, एक काम कीजिए, पता नहीं आप किस जगह से बोल रहे हैं, आप एक काम करो, आप अपने किसी भी प्रेस रिपोर्टर को लखनऊ भेज दो, मैं गोलागंज वार्ड में हूँ, मैं चलता हूँ, वार्ड में लेके चलता हूँ। ये जो सपने आ रहे हैं 2 मिनट में हकीकत में बदल जाएंगे। सपना और सपने मत करिए, सुनिए, आप एक तो आप अपनी ना, नहीं सुनिए, पहले आप बात सुनिए। नहीं, आप बात, हसन साहब आप बात भी तो सुनिए बाकियों की। भाई अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका पूरा सम्मान हो रहा है, आप बात सुनिए। अखिलेश प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अखिलेश जी, 7 दिन की सीमा बढ़ा दी गई है, आप संतुष्ट हैं? विपक्षी यही कह रहे थे कि भाई समय सीमा बढ़ाई जाए, इतने जल्दी इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो बढ़ा दी समय सीमा।
देखिए, पहले तो ये SIR ही गलत है, गैर संवैधानिक है। दूसरे IR जो 2-3 में हुआ था, कितने दिन में हुआ था? 8-9 महीने में हुआ था। अभी यूपी में कोई चुनाव है क्या कि आपको 1 ही महीने 2 महीने में काम पूरे करने हैं? 7 दिन बढ़ा के किस बात का? पिछले 24 घंटे में 3 जो हमारे BLOs हैं ये काम में लगे हुए, उन लोगों ने आत्महत्या की है या उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। सिर्फ हमारे देवरिया में 35 साल के लेखपाल अभी रात में उनकी डेथ हुई है। क्या जरूरत है इतनी जल्दी इतना काम कराने के लिए? दिन रात काम हो रहा है, दिन रात टॉर्चर किया जा रहा है, परेशानियां लोगों को। 4 महीने 3 महीने में काम क्यों नहीं कर लेते हो? आप इलीगली काम कर 3 महीने में क्यों कर? क्या जरूरत है? आपको चुनाव है क्या अगले महीने में आपका यूपी में? प्रदीप जी, अब 2 लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। क्या जरूरत है? अखिलेश जी भी कह रहे हैं और हसन साहब तो कह ही रहे हैं कि भाई अखिलेश जी ने तो SIR की प्रक्रिया को खैर गलत बता दिया है कि भाई इसकी जरूरत ही नहीं है। और यूपी में इतनी जल्दी क्यों लगी? अभी तो चुनाव नहीं, 27 में जाकर चुनाव है, तो अभी से इतनी जल्दी यूपी में क्यों लगी है? हम जवाब लेंगे, लेकिन अखिलेश जी ये बताइए, ठीक है चुनाव आगे होगा, लेकिन जरूरत तो है ना। और ये आज की जरूरत नहीं, तो पहले के लोग भी कहते रहे हैं कि SIR की जरूरत है। देखिए, क्या पुनरीक्षण होना गलत है? पुनरीक्षण करें, संविधान के अनुसार करें। संविधान कहता है किसी भी वोटर का ये बर्डन नहीं है कि वो प्रूफ करे कि है कि नहीं है। ये बर्डन चुनाव आयोग का है। आप वोटर से क्यों ये सारे पेपर मांग रहे हैं कि आप प्रूफ करिए कि आप वोटर हैं? चेक तो किया जाएगा ना, वेरीफाई तो किया जाएगा, उसमें गलत क्या है? अरे आपको गलत सही का पता ही नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते रहते हैं। यही दिक्कत है, हमको सबको नहीं पता था। खैर कोई बात नहीं, समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपको और सुनती। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े चर्चा की। तो चुनाव आयोग ने 7 दिन SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। देखिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि अगर ये जल्दी खत्म हो रहा था तो कुछ लोगों को मौका नहीं मिला था, लेकिन 7 दिन ये समय सीमा बढ़ा दी गई है। हम पूरा शेड्यूल आपको बता देते हैं कि आखिर अब पूरा शेड्यूल क्या है, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है। तो आप 12 राज्यों में SIR की जो समय सीमा है 7 दिन और बढ़ा दी गई है। गणना फॉर्म की अवधि 7 दिन यानी कि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ड्राफ्ट प्रकाशन की जो सूची की अवधि 7 दिन बढ़ाकर अब 16 दिसंबर कर दी गई है, जो पहले 9 दिसंबर थी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 14 फरवरी को होगा। विपक्ष के दलों की ओर से ये लगातार मांग की जा रही थी कि SIR की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए।